राजनीति में सबसे बड़ा झटका क्या होता है? जब कोई नेता हारता है? नहीं, सबसे बड़ा झटका तब होता है जब डर हार जाता है और नैरेटिव टूट जाता है। क्योंकि चुनाव सिर्फ सीटों से नहीं जीते जाते, चुनाव जीते जाते हैं दिमाग और धारणा पर कब्जा करके। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में सालों तक एक नाम केंद्र में रहा, ममता बनर्जी। एक ऐसा नेतृत्व जिसने सिर्फ सरकार नहीं चलाई बल्कि राजनीति के हर स्तर को कंट्रोल किया। सड़क पर आंदोलन, संगठन पर पकड़ और सत्ता पर नियंत्रण। यह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, यह एक कंप्लीट इकोसिस्टम था। लेकिन हर इकोसिस्टम में एक सवाल हमेशा छिपा होता है, क्या यह पकड़ हमेशा बनी रह सकती है? और फिर आता है वो पल जो कहानी बदल देता है। नंदीग्राम साल 2021, एक ऐसा चुनाव जो सिर्फ एक सीट नहीं था, यहाँ था प्रतिष्ठा बनाम चुनौती। और यहीं पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया। लेकिन असली कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, यहीं से शुरू होती है। क्योंकि यह सिर्फ एक हार नहीं थी, यहाँ था अजय होने का मिथक का टूटना। राजनीति में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, रियलिटी और परसेप्शन। और कई बार परसेप्शन रियलिटी से भी ज़्यादा मजबूत होता है। जब कोई नेता लंबे समय तक जीतता है तो जनता के मन में एक धारणा बन जाती है, इसे हराना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही वह धारणा टूटती है, सब खेल बदल जाता है। नंदीग्राम के बाद यही हुआ। लोगों ने सोचना शुरू किया, अगर यहाँ बदलाव हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा और भी दिलचस्प है। जब कोई बाहरी नेता चुनौती देता है तो वह सिर्फ विरोध करता है, लेकिन जब अंदर का आदमी सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है तो वह सिर्फ विरोध नहीं करता, वह सिस्टम की कमजोरियों को एक्सपोज करता है। शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो उस सिस्टम का हिस्सा थे जिसे वो चुनौती दे रहे थे। उन्हें पता था कहाँ संगठन कमज़ोर है, कहाँ वोट ट्रांसफ़र रुकता है और कहाँ नाराज़गी दबाई गई है। राजनीति में इसे कहा जाता है इनसाइडर डिसरप्शन। लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या वाकई पूरा बंगाल बदल गया है या यह सिर्फ एक मजबूत नैरेटिव है? सच्चाई थोड़ी ज़्यादा जटिल है। पश्चिम बंगाल एक रूप राज्य नहीं है, यहाँ क्षेत्रीय फ़र्क है, स्थानीय मुद्दे अलग हैं और वोटिंग पैटर्न भी एक जैसा नहीं है। कुछ जगहों पर बदलाव दिखता है तो कुछ जगहों पर पुरानी पकड़ कायम है। इसलिए पूरी सुनामी जैसे दावे अक्सर राजनीति ओवर स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ साफ दिखती है, जब मतदाता का डर कम होता है तो उसका वोट ज़्यादा स्वतंत्र हो जाता है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा बदलाव यहीं से आता है। डर खत्म होने का मतलब है लोग अब खुलकर सोचेंगे, खुलकर सवाल करेंगे, खुलकर वोट करेंगे। अगर हम इतिहास देखें तो पश्चिम बंगाल ने पहले लेफ्ट का लंबा शासन देखा, फिर आया बदलाव और उभरी ममता बनर्जी। और हर दौर में एक चीज़ कॉमन रही, जनता का फैसला बदल सकता है। कोई भी सत्ता अस्थायी नहीं है और कोई भी नैरेटिव अटूट नहीं है। राजनीति में असली लड़ाई नेताओं के बीच नहीं होती है, वो होती है डर और विश्वास के बीच। और जिस दिन डर हार जाता है उस दिन इतिहास बदलना शुरू हो जाता है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।